अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। शुरू करते हैं इज़राइल गज़ा वॉर से। ब्लिंकन साहब पहुंचे हैं इज़राइल। इससे पहले वो कतर, इमारात, सऊदी अरब वगैरह और जॉर्डन का ट्रिप कर चुके हैं। 5 दिन का इनका ये ट्रिप था जिसमें वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कि रीजन में सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है। कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो उनकी कोशिश है कि ये जंग ज़्यादा ना फैले, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। इज़राइल कह रहा है कि हम जब तक हमास को, हज़बुल्लाह को ख़त्म नहीं कर देंगे, हम जंग ख़त्म नहीं करेंगे। इज़राइल ने अपनी रेगुलर फ़ौज के अलावा 3 लाख रिज़र्व फ़ौज बुलाई थी इस जंग के दौरान, और अभी भी तकरीबन उसमें से 2-2.5 लाख के करीब रिज़र्व फ़ौज भी शामिल है। इज़राइल ने गज़ा में तकरीबन अपना टारगेट काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। अब लेबनान की तरफ उनकी तवज्जो है। लेबनान में एक धमाका हुआ पिछले हफ्ते, जिसमें हमास के सेकंड इन चीफ सालेह अल अरूरी मारा गया। और सालेह अल अरूरी एक्चुअली हमास को की जो मिलिटेंट विंग है उसको लीड कर रहा है। इस्माइल हानिया पॉलिटिशियन है, लेकिन मिलिटेंट जो इनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको सालेह अल अरूरी लीड करता था। और जो 7 अक्टूबर 2023 का जो अटैक था इज़राइल पे हमास का, उसको भी इसी ने प्लान किया था और लीड किया था। लेबनान में एक हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और उसमें सालेह अल अरूरी मारा गया। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया कि ये आपका अटैक था, तो उसने कहा ये हमारा अटैक नहीं था, लेकिन ये लेबनान पे भी अटैक नहीं था, इसलिए कि लेबनान में ये हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे अटैक हुआ है, तो ये हमास पे अटैक है जो कि लेबनान से ऑपरेट कर रही है। लेबनान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये हमें इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इज़राइल ने इसका जवाब यह दिया है कि आप जब टेररिस्टों को पालेंगे, जब आपके हिज़्बुल्लाह और हमास आपके उधर से ऑपरेट करेंगे, तो आप ऑलरेडी जंग में घसीटे गए हो। और सालेह अल अरूरी मरने से कुछ ही देर पहले हिज़्बुल्लाह के हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करके निकले थे, और उसी मुलाकात में काफ़ी आगे की इनकी प्लानिंग हुई थी। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन इसीलिए गए हैं और उन्होंने एक क्लियर जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो कि इस वक्त गज़ा से निकल रहे हैं, वो जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी ये वापस गज़ा में आएंगे। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि इनको गज़ा से निकाला जाएगा। ये गज़ा के हैं और गज़ा में ही रहेंगे। ये बात उनको इसलिए कहनी पड़ी कि इज़राइल ये इशारे दे रहा था और काफ़ी कोशिश कर रहा है कि गज़ा के सारे फ़लस्तीनियों को किसी तीसरे मुल्क में, मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे जॉर्डन है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, इधर उधर इनको भेज दिया जाए। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इज़राइल के इस कोशिश की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि हमास के लीडर ये कह रहे हैं कि सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा नहीं, दुनिया के हर शहर का फ्यूचर हम शेप करेंगे। हम सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन कर रहे हैं जो दुनिया के हर शहर में ज्यूस को अटैक करेंगे। तो जब आपकी ये प्लानिंग होगी तो ऑब्वियसली फिर इज़राइल को आप मौका दे रहे हैं कि वो अपना अटैक जारी रखे। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल का कहना यह है कि हम सालेह अल अरूरी को इसलिए भी नहीं मारना चाहते थे कि हमारे जो वो जो इनके पास जो बंदी हैं, यहूदियों को जो अगवा किया था सिविलियंस को हमास ने 7 अक्टूबर को, वो होस्टेजेस की आज़ादी के लिए सालेह अल अरूरी से ही कतर की मेडिएशन से नेगोशिएशंस हो रहे थे
तो हमें उस नेगोशिएशंस में काफ़ी मसले आएंगे। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल ने हमास ने एक नई फुटेज रिलीज़ की है जिसमें 4 लड़कियां जो 2 18 साल की हैं और 2 19 साल की हैं और जिनको 7 अक्टूबर को किडनैप किया था हमास ने और उनको हॉस्टेज बनाया था, उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनके चेहरे पे ज़ख्मों के निशान नज़र आ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। तो अज़ीज़ दोस्तों, फिर हमास की इन हरकतों से फिर दुनिया को भी चाहिए कि हमास को तो कम से कम रोके इन सारी चीज़ों को करने के लिए। बहरहाल इस जंग में अब तक इज़राइल ने अपना सबसे बड़ा जो टारगेट अचीव किया है वो साले अल अरूरी को मारना है। साथ ही साथ अजीज़ दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया है। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन किया था। ये 3 जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट्स ने जब यूएस कांग्रेस में जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था तो उसमें उन्होंने यहूदियों के कत्ल की कंडेमनेशन नहीं की थी, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। तो अब हार्वर्ड की प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया है। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी को पिछले साल मारा था, किसी ने मारा था, अब ज़ाहिर आरोप इज़राइल पे ही लगता है। उसकी एनिवर्सरी थी तो अल साहिब अल ज़मान मस्जिद में, वहाँ पे करमान में, वहाँ पे एनिवर्सरी के दौरान लास्ट वीक 2 बहुत बड़े बम धमाके हुए जिसमें 103 लोग मारे गए थे और ईरान ने ज़ाहिर इसका आरोप इज़राइल पे लगाया है। ईरान हिज़्बुल्लाह और हमास को फुल्ली सपोर्ट करता है, इसलिए ईरान को भी म्यूज़िक फेस करनी पड़ती है और कोशिश शायद इज़राइल की भी यही है कि अब ईरान को डायरेक्ट इस जंग में घसीटा जाए और फिर ज़ाहिर इज़राइल को मौका मिलेगा कि वो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ हमला कर सके, क्योंकि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट 60% अचीव कर लिया है, तो उससे 3 एटम बम बन सकते हैं किसी वक्त भी। तो इज़राइल को पता है कि ईरान के एटम बम का टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल है, तो उससे पहले कि वो उस स्टेज पे आए, इज़राइल चाहता है कि वो ईरान के ऊपर हमला करके उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दे। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी यूरोपियन न्यूज़ की तरफ आऊँगा। फ्रांस की हालत बहुत ख़राब है। इन एसेंस ये नहीं है कि वहाँ पे अब इस वक्त कोई हंगामे शंगामे हो रहे हैं, लेकिन कल होली ट्रिनिटी चर्च पेरिस में एक मुसलमान ने जाके, जब चर्च की सर्विसेज चल रही थी, ये संडे को हुआ है, संडे की जो सर्विसेज चल रही थी, तो एक मुसलमान ने जाके उसके बीच में खड़े होकर अजान देनी शुरू की। चर्च के अंदर जब उनकी संडे सर्विसेज चल रही थी तो उसने वहाँ पे अजान देनी शुरू की और फिर इसने अजान को फ्रेंच में पढ़ा, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे अजीम है, सबसे महान है और मैं गवाही देता हूँ कि दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई भगवान, खुदा, गॉड नहीं है। तो इस तरह सिचुएशन ये है कि सैन मिशेल चर्च फोर्शविलर में 2024 को इसी तरह का एक वाक़या हुआ। सेंट बोनावेंचर बाजिलिका लियोन शहर में फरवरी 2024 को एक सर्विस रखी गई है और इनको अब मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ चर्चों में इस एक्टिविटी को रोकना होगा। फ्रांस में इस वक्त प्रैक्टिसिंग मुसलमानों को और प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस की पोजीशन ये है कि हर 3 मुसलमान प्रैक्टिसिंग हैं तो एक क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग है फ्रांस में। तो ये सिचुएशन है फ्रांस में। जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं, इस्लाम जिस हिसाब से फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्रांस के लोगों को बहुत ही इस पे सोचने की ज़रूरत है। इसी सिचुएशन में
फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न ने 2 साल ऑफिस में रहने के बाद रिज़ाइन कर दिया है और शायद ये प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन की प्रेशर पर रिज़ाइन किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को इस वक्त काफ़ी टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये कि फ्रांस के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस इस साल हैं, तो वो फ्रांस के लिए उसमें मैक्रोन को अपनी सेंटरिस्ट पार्टी को की मेजॉरिटी कायम रखने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए उन्होंने शायद नई लीडरशिप को लाने की कोशिश की है। मैरिन लोपेन की जो एक्सट्रीम राइट पार्टी है, इस वक्त वो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन की पार्टी से 10 पॉइंट लीड पे है। तो इसलिए एमानुएल मैक्रोन ने गैब्रियल अताल 34 इयर्स ओल्ड को नया फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया है। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर थे गैब्रियल, जिनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। आपको पता है फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, जिसमें प्रेसिडेंट हैज़ ऑल पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कि उनके पास पूरी पावर होती है और वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। तो इस सारे सिनारियों में गैब्रियल अताई को इसलिए भी लाया गया है कि एक तो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फ्रांस के मैक्रोन की पार्टी को काफ़ी मुश्किल का सामना है, और दूसरा पेरिस ओलंपिक इस साल हो रहे हैं, और ओलंपिक आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ्रांस की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉबलेसनेस और इन सब चीज़ों में पेरिस ओलंपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी कि कनाडा में एक जर्नलिस्ट कनाडा की एक मिनिस्टर को सवाल कर रहा था रास्ते में, तो वो मिनिस्टर ने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो उसके पीछे जा रहा था। तो 2 जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उस जर्नलिस्ट को ज़बरदस्ती रोका और उसको गिरफ्तार कर लिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर पे हमला किया है। लेकिन उसने पुलिस ऑफिसर पे हमला नहीं किया था, एक्चुअली पुलिस उसको ज़बरदस्ती रोक रही थी, तो वो जर्नलिस्ट जा रहा था मिनिस्टर की तरफ सवाल पूछने के लिए। अजीज़ दोस्तों, यहाँ याद दिला दूँ कि 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कनाडा की पोजीशन 15 है। ये दुनिया के जस्टिन ट्रूडो दुनिया के दूसरे देशों लाइक भारत और उन सब को भाषण देता है, नई उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन खुद उसकी अपनी हालत ये है कि 15 नंबर पे है इसका इंटरनेशनल फ्रीडम रैंकिंग में। अजीज़ दोस्तों, भारत का एक शिप किडनैप हुआ है, वही यमन के पास से लाइबेरिया का वो शिप है, लेकिन उसमें भारत के सिटीजन्स, क्रू बोर्ड जो था वो भारत का था और उसको अगवा कर लिया गया है, जिसको सोमालिया के पास से वो पूरा आप नक्शे में देखें ना, तो यमन सोमालिया का वो जो बोटल नेक है ना, उस सुएज कैनाल से जो शिप आते हैं उनके, उसमें काफ़ी हूती हमले कर रहे हैं। तो वो शिप को रेस्क्यू कराने के लिए भारत ने अपनी नेवी के शिप भेज दिए हैं अरबियन सी में, और उनको रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उनको रेस्क्यू किया जा सके। अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिचुएशन में अगर आप देखें ना, तो रीजन के हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की चारों तरफ से एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका। एक तरफ गल्फ़ में इज़राइल और गज़ा का मामला है, उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। फिर दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वार है। रशिया यूक्रेन वार में
रशिया ने एक वापस एक नया हमला किया है, जिससे कि काफ़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि रशिया के बेलगोरोड शहर में यूक्रेन ने पिछले दिनों एक हमला किया था, एयर स्ट्राइक, जिसमें 25 सिविलियंस मारे गए थे। तो पुतिन ने ये कहा कि हम इसका बदला तो लेंगे और अब यूक्रेन को हम छोड़ेंगे नहीं। तो रशिया ने यूक्रेन के दो बहुत बड़े शहर जो हैं, सबसे बड़े शहर कीव और खार्किव, इन दोनों पे बहुत ज़बरदस्त बमबारी की है। बेशुमार लोग मारे गए हैं और काफ़ी डैमेज हो गया है। इन दोनों शहरों में पावर सप्लाई सस्पेंड हो गई है और व्लादिमीर पुतिन ने ये वार्निंग दी है यूक्रेन को कि अब हम तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बमबारी करेंगे और तुम लोगों को हम सबक सिखाएंगे जो तुम लोगों ने हमारे सिविलियंस मारे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये इंटरनेशनल हवाले से मेरी आज की सिचुएशन थी, आपके सामने रखी है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।